ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? देखो हमने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पता होने के बाद आपने एसेलरेशन निकाला, एसेलरेशन से फिर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पता हो गया, अब क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे? कनेक्टिंग है पूरा। आपको अगर डिफरेंशियल निकालने आता है, डिफरेंशियल याद है डायरेक्ट, तो आप वेलोसिटी एसेलरेशन निकाल सकते हो, और उसी से कनेक्टिंग आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, और फिर उसी से कनेक्टिंग आप क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स निकालोगे। ठीक है, तो एक्स का इक्वेशन हम लोग करने जा रहे हैं। आइए इसको करते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एलएसएम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना है ऐसे पार्टिकल का जो क्या परफॉर्म कर रहा है? एलएसएचएम मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक लाइन में, स्ट्रेट पाथ में, और ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। हार्मोनिक पढ़ चुके हैं अपन। आगे सुनो, इसकी इसकी शुरुआत कहां से होगी? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? जो कि मेरे ख्याल से आपको पता है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी बच्चों ने याद किया हुआ है? ठीक है, नहीं याद किया तो इसको याद कर लो। क्या फॉर्मूला है? ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, हाँ, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं किया हुआ है ना? तो ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन एलएसएम। तो जब आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, समझ आ रहा है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो मॉड वाली वैल्यू होती है। अब मॉड आपको पता है क्या करता है? प्लस को प्लस ही रहने देता है और माइनस को क्या कर देता है? तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम लोग मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? समझ आ रहा है? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज, द वेलोसिटी इज लिख दोगे डायरेक्टली तो प्लस माइनस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव नहीं रहेगा। आप प्लस लिख सकते हो लेकिन आप प्लस को दिखाते नहीं हो ना। तो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्टली? ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर लिखते वक्त, नहीं तो आप प्लस माइनस लिखोगे फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा ये। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों आपको पता है v इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन होता है? वेलोसिटी होता है। ओके, तो इसकी जगह पर मैंने dx बाई dt रख दिया। अब आपको क्या करना बच्चों? देखो ये dx है और इसका x वाला टर्म ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो dx के लिए x वाला टर्म इधर है तो उसको यहां लेकर आते हैं, और ये dt को क्या करते हैं? वहां भेज देते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, तो ये यहां पर आने के बाद क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dt उधर जाएगा तो ओमेगा dt। इतना स्टेप समझ आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक। अच्छा, अब आगे इंटीग्रेशन में आप आगे चल के एक पढ़ोगे फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रेशन में आप क्या पढ़ोगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऐसे स्मॉल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके फॉर्मूला पढ़ोगे। इसका आंसर क्या होता है? या वन अपॉन करके भी लिखा जाएगा, dx को साइड में, या ऐसा भी लिखा जा सकता है, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या? dx। तो इंटीग्रेशन में आप इसको, इस फॉर्मूले को करेंगे, और यही वाला फॉर्मूला अपने को, बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लेकिन यही वाला यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि भाई ये वाला फॉर्मूला हमको यूज होने वाला है। इसका आंसर होता है बच्चों साइन इनवर्स। क्या होता है? साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स। इधर पे क्या है? x, इधर क्या है? तो यहां पर आप लिखोगे x अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनाइट। समझे क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स। ठीक है, और x बाय ए। समझ गए? ये माइनस से याद रखना होता है वहां पर, साइन, माइनस में साइन आता है, देखो स्पेलिंग में माइनस लिखा है कभी? SIN। समझ आ रहा है? तो माइनस रहेगा बीच में, तो यहाँ पर आप साइन लिखते हो, और ये इनवर्स वाला फॉर्मूला है बेसिकली। इंटीग्रेशन में इनवर्स वाला चलेगा ना आपका, तो वहां पर आप करोगे, और दिस डिवाइड बाय दिस, यहाँ जो भी होगा डिवाइड बाय दिस एक्स बाई। अच्छा, आप मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको इंटीग्रेटिंग कर दूं दोनों तरफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दूं, जैसे इससे पहले वाले में किया, तो ये फॉर्मूला बन गया ना मेरा। क्या क्या आंसर आएगा इसका? साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ पर कैपिटल है। आप इंटीग्रेशन चैप्टर में स्मॉल ए पढ़ने वाले हो, बात तो वही है ना। लेकिन क्या कहानी समझ आई? ओके, तो यहाँ पर लगाना, यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ लिखा नहीं है क्योंकि बाद में आगे चल के आप फॉर्मूला याद ही कर लेते हो, तो ध्यान रखना ये वाला स्टेप कैसे आया।
इंटीग्रेशन ले लिया दोनों तरफ, ये वाला स्टेप कैसे आया बच्चों? फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। हाँ, याद रह सकता है ना इजीली। अच्छा, ओमेगा चला जाएगा बाहर बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचेगा। इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? ओनली टी। क्या हो जाएगा? टी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन आपने क्या पढ़ रखा है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मालूम है नहीं मालूम है सभी बच्चों को? अच्छा, वहीं से लिंक करता हूं उसको, लेकिन फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा क्या करने का। अगर बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx है तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ x होगा। क्यों आ रहा है x? सुनो, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब है इंटीग्रेशन 1 dx। क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कहानी चल रही है x में, 1 की जगह क्या आप x रेस टू 0 लिख सकते हो बच्चों? एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। मालूम है नहीं मालूम है? तो 1 की जगह x रेस टू 0 रख दिया। अब ये फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ये मेरे लिए n 0 है, तो x रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 है ना। तो x रेस टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, मतलब x ही तो आया आंसर। तो आप डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? अगर इंटीग्रेशन dx है तो आंसर आएगा x, इंटीग्रेशन dt है तो आंसर आएगा t। कहानी समझ आ गई? ओके, तो यहां पर आपका ये ओमेगा चला जाता है बच्चों बाहर, और इंटीग्रेशन dt बचता है। अभी मैंने एक स्टेप यहां पर एलिमिनेट किया हुआ है। इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा सिर्फ? तो ओमेगा के साथ कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखिए, ओमेगा वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन dt इज t। अच्छा, जब मैंने बोला था आपको, इससे पहले भी इंटीग्रेशन हमने इस्तेमाल किया है, जब बहुत सारे इंटीग्रेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरफ और उस तरफ इक्वल के, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार लिखा करते हैं। अच्छा, यहां पर मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लिखूंगा क्योंकि c ऑलरेडी यूज हो चुका है। समझ आ रहा है? आप एक अनदर सिंबल इस्तेमाल करते हैं, फाई। ये वाला 5 नहीं है, सिंबल का नाम क्या है? फाई। ओके, याद रहेगा? क्लियर है सबको? ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है। मुझे x का भी निकालना है। देखो, साइन इनवर्स बच्चों अगर उधर जाएगा तो इसको ब्रैकेट डाल देता हूं पूरा, तो साइन हो जाएगा ना। इनवर्स उधर गया तो कुछ नहीं, मतलब इसका पावर 1 है, तो -1 से वो +1 हो गया, और +1 लिखने की जरूरत। तो इनवर्स उधर गया, साइन हो गया। इधर क्या बचा? x अपॉन a। बच्चों अगर ये a यहां पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? बराबर। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो, समझ आ रहा है यहां तक? मिल गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, और उसके बाद ये थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकता है। समझ आ रहा है? और ज्यादा चांस है वो दोनों, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, कॉलेज के एग्जाम में भी आपको ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। अच्छा, सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्या नाम है, एम्पलीट्यूड, ये एक एलएसएचएम का एग्जांपल होगा। किसका एग्जांपल होगा? एलएसएचएम। ठीक है, ठीक है। अब ये इस पाथ पर क्या करेगा बच्चों, पता है आपको? ये ऑलमोस्ट जो है ना, इसका ये जो रास्ता ऑलमोस्ट स्ट्रेट हम लोग मान रहे हैं, तो अगर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है तो ये क्या हो जाएगा? एलएसएचएम हो जाएगा एग्जांपल। ठीक है, तो एक पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ठीक है, बॉब को लटका देने का एक स्ट्रिंग से, बॉब को। हाँ, नहीं तो पता चला पिताजी सो रहे हैं, बोले सर ने बोले बाप को लटका देना। हाँ, बॉब। कितना मुस्कुरा रही है? ऐसा मत नहीं करने का ऐसे। ये सुनो, तो आप सुनो बात को। बॉब को आपने क्या किया? ये वाला पोजीशन इसका क्या होगा पता है? ये मेन पोजीशन होगा, और ये क्या होगा? एक्सट्रीम, और ये भी क्या होगा? अच्छा, मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मीन से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, दैट इज दी एम्पलीट्यूड।
यहां पर भी, इधर पे भी ए, इधर पे भी, लेकिन ये वाला ए क्या कहलाता है, प्लस, और ये वाला क्या कहलाता है, माइनस एम्पलीट्यूड कहलाता है। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर बच्चों आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में, अगर बॉब यहां पर है तो आप बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे? क्योंकि एक्स को मेजर किया जाता है मीन से। कहां से मेजर किया जाता है? अब आप मीन पर ही हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है। अगर आप उधर एक्सट्रीम पर चले गए तो एक्स की वैल्यू प्लस ए हो जाएगी, और अगर यहां चले गए तो माइनस ए हो जाएगी। अच्छा, बीच में कहीं पर हो, बीच में कहीं पर हो तो सुनो, ये इक्वेशन है, किसी टी टाइम पर किसी उसका इनिशियल कुछ एंगल होगा, इसको इपॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपॉक, इनिशियल फेज। अभी फेज के बारे में भी आगे चल के अपन पढ़ेंगे। इपॉक इनिशियल फेज कहा जाता है। किसी टी टाइम पर कुछ इनिशियल फेज होगा उसका, उस हिसाब से एक्स की वैल्यू होगी, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट रहेगा। समझ आ रहा है? अभी मैं इसको समझाता हूं कैसे। अगर आपका एंगल, अब बोले सर इसमें एंगल कहां बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जब वो सर्कल वाला रेफरेंस सर्कल मेथड होगा ना, तो आपको ये एंगल के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर पे ना सर्कुलर मोशन को इसके साथ कंपेयर करता हूं, ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले यहां से ऐसे चलते हैं, ठीक है, मीन से शुरू होके कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। कहां जा रहे हैं बच्चों? पॉजिटिव एक्सट्रीम। और यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं उसी के हिसाब से, वहां पर वाइब्रेशन ऐसा चल रहा है, वहां पर जैसे एक वाइब्रेशन होगा यहां पर एक सर्कल कंप्लीट होगा, वहां पर जैसे एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा यहां पर क्या होगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा। चलो, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये जैसे यहां पहुंचता है उतने ही सेम टाइम में ये यहां पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, वो जाके वापस आता है, ये यहां आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां आने के बाद ये इधर जाएगा ना, अच्छा ये इधर जाता है, ये इधर आता है, ठीक है, और ये वापस इसी पोजीशन पर आता है, तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये समझ आया? वापस है, बीच में था मीन पोजीशन, ठीक है, यहां पर कहां पर है, इनिशियल यहां पर है, ठीक है, अपने को एंगल से कंपेयर करना है इस वजह से, ठीक है। तो ये यहां से चला पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो यहां पर कितना सर्कल कंप्लीट हुआ मेरा, 1/4। समझ आ रहा है? ये वापस उसी पोजीशन पर आया, आधा सर्कल कंप्लीट हुआ। समझ आ रहा है? ये फिर इधर गया नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, 3/4 कंप्लीट हुआ, ये वापस इधर आ गया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, यहां पर क्या हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इस हिसाब से आप एंगल बता सकते हो, जब ये यहां था यहां पर, तो कितना एंगल बन रहा है यहां पर एट दिस पोजीशन। आप एंगल कैसे मेजर करते हो बताओ? यहां से मेजर करते हो ना, और ये यहीं पर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ए साइन, ये पूरा एंगल की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन 0 क्या होता है, तो जब एंगल 0 तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कहां पर है, मेन पोजीशन पर। कहां पर है, मेन पोजीशन पे। समझ पाए बात को? अच्छा, अब जैसे ये वहां पहुंचता है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो एंगल कितना होगा, 90 होगा, मतलब ऐसे आ गया ये। इधर पे एंगल बताओ, π/2। अब मैं क्या करूंगा, साइन π/2 कितना होता है बच्चों, +1 ना। तो आप देखो कितना आ गया ये यहां पहुंच गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा ना, वही पॉजिटिव वाला। नहीं समझे बात को? अच्छा, अब वापस से दोबारा, ठीक है, यहां पहुंच गए, अब ये वापस इधर आता है, यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वापस से 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप एंगल पुट करके चेक करते हैं, यहां पर आप पहुंच गए, ये कितना एंगल हो गया बताओ, पाई। क्या आपको पता है साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 0। साइन पाई क्या होता है, 0। साइन 0 भी 0, साइन 1 पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, 5 पाई भी, यानी n पाई 0 होता है।
साइन में याद रखिएगा, साइन क्या होता है, n पाई 0, साइन 0 पाई 0, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सारे पाई होना चाहिए। कितना आ गया 0, और हमारे हिसाब से भी तो 0 ही होगा ना, यहाँ पर है। नहीं आई बात समझ में, फिर से क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अच्छा इधर चलते हैं अभी, यहाँ पर, यहाँ चला तो यहाँ पर सर्कल हमारा कहाँ पहुंचा बच्चों, इधर कितना एंगल हो गया, 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 पता है कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू -1 माइनस है। तो यहाँ पहुंचे तो क्या हो गया, नहीं आ रही बात समझ में, फिर वापस इधर आ गया, टोटल एंगल कितना हो गया, यहाँ आए तो टोटल एंगल हो गया 2 पाई, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया ना। 2 पाई रखूंगा तो अगर आप देखोगे x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, 0 प्लस है, 0 माइनस है, 0, और बीच में क्या आ रही है, बीच में क्या आ रही है, मीन पोजीशन पर क्या आ रही है 0, और एक्सट्रीम पर क्या आ रही है प्लस और माइनस है, तो वो मैक्सिमम वैल्यूज है। आप प्लस माइनस मत देखो, ए वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर मिनिमम होता है, 0 होता है तो मतलब मिनिमम है, और कुछ वैल्यूज आ रही है तो एक्सट्रीम पर जो है वो प्लस है और माइनस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे साइन की वैल्यू +1 -1 से बाहर जाती है क्या, नहीं ना, उसका रेंज वही है +1 -1। आया समझ में, बोलो ओके। तो इसी तरीके से, अच्छा और एक चीज ये दोबारा रिपीट करती रहेगी ना अपने आप को, साइन, क्योंकि साइन टर्म क्या होता है, रिपीट करता रहेगा। तो इसको साइन के फॉर्म में लिख रहे हो तो इसलिए क्या हो गया, हार्मोनिक हो गया। क्या हो गया, हार्मोनिक। हमने किसको बोला था, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन, वो भी सिंगल टर्म, सिंगल टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। सही है, 0 प्लस है 0 माइनस है 0, एक बार हो गया, फिर वापस रिपीट करेगा, प्लस है 0 माइनस है 0, सेम चीज वापस दोबारा होती चली जाएगी, हार्मोनिक है। क्या ये समझ आ रहा है, क्लियर हो गया, ओके। अच्छा तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको अभी याद रहेगा ना, एक्स कहां मिनिमम और कहां पर, कहां मिनिमम, मीन पे, मीन और एक्सट्रीम में बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम एट मीन पोजीशन और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा एक दूसरा भी कर लेते हैं, वेलोसिटी भी कर लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब ये ऐसे क्या नाम है ऑसिलेट कर रहा होगा, तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी यानी जो इसकी स्पीड होगी वो कहां पर मैक्सिमम और कहां पर मिनिमम होगी। आपको मीन और एक्सट्रीम ही बात करनी है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, हाँ ठीक है। कैसे करेंगे, रुको, ये देखो, ये यहां से छोड़ा आपने, क्या हो रहा है, मीन पर ज्यादा स्पीड हो रही है, ठीक है। आप क्या करना, वो तुम लोग ने एसएल वर्ल्ड में, अभी तो शायद बंद हो गया वो, उधर पे ना एक रैम्बो बोलते हैं उसको, वो ऐसे ऑसिलेट करता है फिर ऐसे ऊपर ले जाता है ऐसे। ओके तो खैर फिलहाल ऐसे वाला बात करते हैं। अगर यहाँ पर किसी को खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है, वो एसएल वर्ल्ड से वाटर किंगडम में चला जाएगा, बाजू में ही है ना, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो यहां पर जो बीच में ना इसकी पेंडुलम की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर बाद में ऐसे जाते जाते धीमे धीमे क्या होती है, कम हो जाती। तो मतलब एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फील करके बात करो, मैथमेटिकली तो कर ही लोगे आप, समझ आ रहा है। पेंडुलम का मोशन को थोड़ा सा फील करो, यहां से आप छोड़ोगे, अभी वेलोसिटी कितनी है 0, छोड़ोगे, इसकी स्पीड बढ़ते 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 यहां पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बहुत तेज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, तो धीमे धीमे इसकी स्पीड वापस से कम होगी और फिर 0 होगी और फिर पलटेगा, फिर बढ़ेगी 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 मैक्सिमम, फिर उसके बाद घटेगी 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 और मिनिमम यानी 0, फिर वापस रिवर्स जाएगा। कुछ आया समझ में, नहीं समझ में आ रहा है, वेलोसिटी कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम, एक्सट्रीम पर मिनिमम, बराबर यही फील करके आ रहा है, मैथमेटिकली देखेंगे। ए सुनो बात को, एट मीन पोजीशन पे बात करता हूं, एक्स आपका क्या होता है बच्चों, मीन पे बताओ, मीन पे एक्स मिनिमम होता है ना, और जो कि 0 होता है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, क्या निकालना है। अब वी का मेरा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है भाई, या प्लस माइनस भी लिख सकते हो आप,
ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू बताओ, 0 का स्क्वायर 0, समझ रहे? तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ और क्या आ जाएगा, बेसिकली प्लस माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ए आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों होता है ये अपन उधर पे बात करेंगे। अब ये क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा आ रहा है, क्या आ रहा है, ए ओमेगा, 0 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये आपकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो गई ये, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो वेलोसिटी। अच्छा, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं, किधर पे बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं। एक्स एक्सट्रीम पर एक्स मैक्सिमम होता है ना, क्या होता है, या तो प्लस ए या तो प्लस माइनस ए होता है। अच्छा, वी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर मैं प्लस माइनस ए रखूंगा, प्लस ए रखूंगा तभी भी ए स्क्वायर होगा और माइनस ए रखूंगा तभी भी, कुछ समझ पा रहे हो यहाँ पर डायरेक्ट, अभी सॉल्व करके भी वहां पर बताऊंगा मैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 0 इंटू ओमेगा 0, तो ये मिनिमम हो गया ना बच्चों। और आप ध्यान रखो, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपने फील करके क्या बताया है, एक्सट्रीम पर 0 हो जाती है ना, क्या हो जाती है, तो 0 यार, तो वी मिनिमम हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो अगर एक्स मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों आउट ऑफ सॉरी π/2 फेज डिफरेंस होता है, वो आगे चल के आप बात करेंगे इनका जब ग्राफ स्टडी करेंगे तो। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। सुनो, एट मीन पोजीशन मेरे पास क्या आया, मीन पोजीशन पे मेरा x 0 आया और v मेरा मैक्स आता है यहां पर, जो कि प्लस माइनस ए ओमेगा आता है। अब अपने को पता करना है एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, कहां पर, एक्सट्रीम पर x मैक्सिमम होता है जो कि आपका होता है प्लस माइनस a, v मिनिमम होता है जो कि आपका 0 आता है। एक्सेलरेशन पता करना है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब x की वैल्यू मीन पर क्या होती है, 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, तो ये भी मिनिमम। अगर x मिनिमम तो a भी मिनिमम, x मिनिमम तो a भी मिनिमम। अच्छा, यहां पर बात करते हैं इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होगा, x की वैल्यू कितनी है यहां पर, प्लस माइनस a, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस माइनस a रखूंगा, तो ये माइनस प्लस माइनस 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 मतलब फिर से प्लस माइनस। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर a या a ओमेगा स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। अच्छा, ये मैक्सिमम आएगा या मिनिमम, मैक्सिमम होगा। देखो x मैक्स है तो a भी मैक्स होगा। तो बहुत ही सिंपल है, तीन चीजों की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये कब मैक्सिमम, कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। समझ आ रहा है? अभी आपका जो है ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का सवाल था वो, लेकिन आगे चल के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का भी बनने वाला है। तो मैंने एक ही साथ सारा बता दिया, आप उसको ध्यान रखें कैसे करना है। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम, ओके, मीन पर मिनिमम और एक्सट्रीम पर। अच्छा, इसका सेम रिलेशन और किसका, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन भी मीन पर मिनिमम होगा और एक्सट्रीम पर क्या होगा, इसका उल्टा रिलेशन किसके साथ आता है, वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर, कहानी खत्म होगी। कब मैक्सिमम कब मिनिमम आपको पता चल गया। अच्छा, उसके अलावा एक और बात समझो, वी मैक्स का हमने फॉर्मूला भी निकाला हुआ है और ए मैक्स का फॉर्मूला भी निकाला हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। अगर मैं एक्स मैक्स, मिनिमम वैल्यू तो 0 है, सबकी मैक्सिमम वैल्यू याद रखो, एक्स मैक्स प्लस माइनस ए, एक्स मैक्स वी मैक्स प्लस माइनस ए ओमेगा प्लस माइनस, अच्छा ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर बोल दो, सब लाइन से हो जाएगा। एक्स मैक्स ए, वी मैक्स ए ओमेगा प्लस माइनस सबके साथ है, और ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैक्स 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 मैक्स, समझ आ रहा है, सबका मैक्स, तो याद रहेगा। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। मैंने एंगल लेकर भी आपको समझा दिया किस तरीके से ये वैल्यूज रिपीट करती हैं अपने आप।
आ जाओ इधर देखते हैं। स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या करा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस। ये इक्वेशन खुद को याद करना पड़ेगा ना, अभी किया ना अपन ने। क्या है एक्स का इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी +5 हाँ ओके। अब सुनो, इसमें देखो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिया, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। मान लीजिए पार्टिकल यहां से वाइब्रेट करना शुरू होता है, ठीक है, और ये मान लो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यहां से शुरू होकर इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ मीन पर। अच्छा स्टार्ट बीच में से ही हो रहा है तो टाइम कितना होगा, जहां से भी वो स्टार्ट होगा टाइम 0 रहेगा। तो ये क्यों 0 हो गया, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू हो रहा है, स्टार्ट यहां से हो रहा है, मीन से। कहां से शुरू हो रहा है, मीन से शुरू हो रहा है, तो उसका टाइम 0 रहेगा, जहां से भी शुरू होगा वहां पर टाइम क्या रहेगा। एक्स की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बताओ मीन पोजीशन पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा यहां पर मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा मैं इसकी स्टेप लिखता हूं। आपका एक्स का इक्वेशन क्या है बताना जरा। ऐसी है। अच्छा यहां से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो टाइम कितना होगा, 0। तो आपका एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए साइन, और यहां पर सिर्फ 5 बचेगा, सही है। अच्छा ए यहां पर क्या कर रहा है, इसको वहां भेज दीजिए, एक्स अपॉन इधर पे बचेगा साइन 5, तो साइन इधर जाएगा तो 5 का फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों, 5 का फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाय। समझ आया ये स्टेप इतना, ये इसी फॉर्मूले से मैंने 5 वाला फॉर्मूला बनाया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब बोलोगे सर टी कहां चला गया, बताया ना मैंने, जहां से भी स्टार्ट होगा वहां टी क्या होगा, 0 होगा। तो उस हिसाब से आपका 5 का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय ए बन जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा अब आगे सुनो, ऊपर की सिचुएशन में एक्स कितना बोला आपने को, तो 0 अपॉन ए क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए 0। अच्छा साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पर होती है, कुछ भी होती है, 0 पर होती है और पाई पे होती है। हाँ बता दिया पूरा एन पाई तक, साइन एन पाई 0 होता है। तो साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, 0 पर होती है और पाई पर होती है। मतलब अगर 360 में से पूछूं आपको, ठीक है, तो 0 और पाई पर होती है, ठीक है। वैसे 2 पाई पर भी होती है, अंडरस्टूड। ऐसे ही एन पाई पर होती है। तो फिलहाल अपने अपने को कौन सा करना है, 0 और पाई वाला चेक करना है, ठीक है। क्योंकि आप एंगल नोट करो जरा, जब यहां से बीच से शुरू हुआ था तो एंगल यहां पर सर्कल बना रहा था मैं, है ना, तो 0 एंगल था। जैसे यहां पहुंचा तो कितना एंगल हुआ था यहां पर, 90। फिर वापस इधर आया तो आधा सर्कल कंप्लीट हुआ था, 180 पाए। फिर इधर गया तो 3 पाई/2। फिर वापस इधर आया तो तब जाके 2 पाई हुआ था। समझ आ रहा है। तो यहां वाले जितने भी एंगल है, या तो 0 आ रहा है, या तो पाई आ रहा है, या तो 2 पाई आ रहा है, इधर वाला, ठीक है। 0/2 पाई, 3/2 2 पाई। तो 0 आया, पाई आया, और कौन आया, 2 पाई आया। तो अभी आपको दो ही कंडीशन लेना, 0 और पाई। अब सुनो यहां पर मैं दोनों रख के ये सॉल्व करूंगा। मेरे पास फाई कितना आ गया, समझ आ रहा है, 0 या तो पाई। अब मेरे पास ये एक्स का इक्वेशन है कि नहीं बताओ, बोलो भाई। एक मिनट, हाँ ठीक है। ये सुनो, डिस्कस दी फॉर्मूला किधर गया, हाँ बराबर है। आपको डिस्प्लेसमेंट का यहां तक समझ में आ गया, कहां तक चल रहे थे अपन, फाई की वैल्यू कहां तक आ गई, 0 या तो पाई। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, कहां से बोला है हम लोग ने, मीन पोजीशन, तो फाई की वैल्यू या तो 0 होगी या तो कितनी होगी। अच्छा फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है, या ईपॉक, क्या बोलते हैं, ईपॉक कहा जाता है, याद रखिएगा। देखो सुनो बात को, अगर फाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पार्टिकल यहां से शुरू होने वाला है,
लेकिन जाएगा कहां पर, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? अच्छा, अगर फाई की वैल्यू पाई है तो ये स्टार्ट यहां से होगा, लेकिन जाएगा किधर? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। क्या बोला, समझ आया? दो एंगल, एक बार सर जरा सोच के देखो, ये सर्कल वाली कहानी याद है? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो एंगल से। ठीक है, इधर गया तो पाई बाय टू, जीरो था तो उधर गया पाई बाय टू हुआ, फिर वापस इधर आया, कितना हुआ? पाई, जीरो पाई बाय टू देन पाई। अभी इधर जाएंगे, पाई के बाद किधर जा रहा है ये? इधर जा रहा है ना, राइट साइड में, थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू के बाद वापस टू पाई। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने जीरो बोला तो ये गया किधर? इधर ना। फिर उसके बाद जब वहां जाके रिटर्न आया तो कितना एंगल हुआ? पाई। पाई के बाद ये किधर गया? तो आपके यहां पर कितने एंगल हो सकते हैं? जीरो हो सकता है, या अगर जीरो रहा तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा ये, और अगर पाई रहा तो कहां जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझे? अगर फाई की वैल्यू जीरो या पाई है, दो सिचुएशन हो सकती है। ये होगा तो मीन पर, कहां होगा? ये होगा मीन पर, लेकिन जाएगा किधर? या तो इधर या तो इधर। इधर कब जाएगा? जब फाई जीरो होगा। और इधर कब जाएगा? जब कितना होगा? फाई पाई होगा। फाई कितना होगा? पाई होगा। अब दोनों ही सिचुएशन से मैं देखो यहां पर आपको और करके सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? जीरो वाली वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, याद है? फाई की जगह क्या रखूंगा मैं? पहले ये जीरो रखता हूं, ओमेगा टी प्लस जीरो क्या हो जाएगा? ओके, तो आपका x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आया। क्या आया? इधर साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? प्लस ए साइन ओमेगा टी आया। क्या आया? समझ आ रहा है? अच्छा आप सुनो, जैसे ही आप क्या करते हो, टी की कोई वैल्यू रखते हो, तो आपका ये ए आप देख रहे हो साइन क्या है? प्लस है। समझ आ रहा है? अब मैं अगर इसकी ओमेगा टी कौन है पता है? व्हाट इज ओमेगा टी? ये आपका थीटा है। कौन है ये? कैसे पता चला? ओमेगा का फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाई टी, थीटा अपॉन टी। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? ओमेगा टी। तो थीटा बेसिकली ओमेगा टी कौन है? थीटा है। तो अगर मैं आपको बोलूं ये जीरो फेज इनिशियल फेज से शुरू होता है, और जब ये यहां जाता है तो कितना एंगल कवर होगा बताओ? इधर पे 90। तो ये आपका थीटा कितना हो जाएगा पता है? 90। साइन 90 कितना आंसर आएगा? प्लस है या माइनस है? प्लस है। और यहां पर क्या आता है आपका? प्लस ही आता है। समझ गए? अच्छा अब इधर आ जाओ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पर फाई की जगह क्या रखा? पाई। फाई की जगह क्या रखने का? दूसरी वाली वैल्यू। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये पाई है इनिशियल फेज इसका, मतलब ये कहां जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। आपको कैसे जाएगा मैं बताता हूं। ओमेगा टी प्लस पाई, आपको ये ASTC रूल आता है क्या बच्चों? ऑल सरदार टैक्सी, ASTC रूल। ASTC रूल क्या है? ये याद है कुछ? ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। मालूम है नहीं मालूम है? ASTC रूल नहीं आता है? ठीक है, मेरा बेसिक मैथ्स का वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर ASTC रूल सीख लो आप लोग। ठीक है, ASTC रूल में मैं सिर्फ जितना लग रहा है उतना बता देता हूं। ऑल, यहां पर जो है ना साइन और कौन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कोई भी आएगा तो वो क्या होगा? अच्छा यहां पर अब मुझे बताओ, मैंने एंगल बोला है पाई प्लस ओमेगा टी, पाई प्लस सम एंगल, ओमेगा टी मतलब थीटा है। पाई एंगल कितना होगा? देखो यहां पर जीरो से ऐसे एंगल गए एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना एंगल हो गया? पाई एंगल, मतलब 180 हो गया। कितना हो गया? 180 प्लस सम एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। कहां चले गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका साइन क्या होगा? यहां पर तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होगा। क्या होगा? ओके, तो हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई या पाई प्लस ओमेगा टी। इधर नेगेटिव साइन क्यों आ गया? बिकॉज ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन मेरा सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी क्वाड्रेंट में और पहले वाले में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो माइनस लिख दिया, ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस पाई। एक और आपको कहानी याद है, जब ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है? हॉरिजॉन्टल। समझ आ रहा है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, हॉरिजॉन्टल एंगल रहा ऐसा। पाई बाय 2 नहीं रहना चाहिए, 3 बाय 2 नहीं होना चाहिए, वर्टिकल एंगल नहीं होना चाहिए।
इधर 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, ये वर्टिकल एंगल होता है। ये कौन सा एंगल होता है? वर्टिकल एंगल होता है। तो वर्टिकल एंगल होता है तो चेंज करते हैं, और हॉरिजॉन्टल एंगल होता है तो चेंज नहीं करते हैं। मतलब साइन का क्या रहेगा? साइन। और इसके बाजू में कौन सा एंगल है? ओमेगा टी, तो वो लिख देने का ओमेगा टी, तो हो गया फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है, पूरा रूल है ये बाकायदा, समझ आ रहा है? तो आपको, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। यहाँ पर साइन पाई प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? लिखा है कौन सा रूल यहाँ पर लगाया हमने? एएसटीसी रूल, समझने के लिए। हाँ, यूजिंग एएसटीसी रूल। अच्छा मुझे बताओ, अब यहां पर क्या आ रहा है? अगर मैं ओमेगा टी 90 रख दूं, कितना रख दूं? ये यहां पर इनिशियल पेज इसका पाए है। अब मुझे बताओ, ये अगर पाए है, कितना है? पाए। पाए शुरुआत में इसका एंगल है, तो ये जाएगा किधर पे? ओके, इधर जाएगा। जब ये यहां पहुंच जाएगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा, पाए तो ऑलरेडी था, और कितना एंगल कवर किया यहां पहुंचने के लिए? नहीं, पाई/2 कवर किया उसने। एक मिनट, कनेक्ट करता हूं, रुको रुको। ये देखो, यहां पर ऑलरेडी थे आप यहां पहुंचे, तो अपने पाई के बाद और कितना एंगल कवर किया? पाई/2। कितना एंगल कवर किया? पाई पे आप ऑलरेडी हो, उसके बाद यहां पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचे, तो और कितना एंगल कवर किया? 90। तो और जितना एंगल कवर किया वो ये होता है टी टाइम में। तो अगर मैं इधर पे क्या करूं, 90 पुट करूं, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। 1 इंटू माइनस ए, क्या आएगा आंसर? फाइनल आंसर आपका माइनस ए आएगा। समझ आ रहा है? 0 रहेगा, यहां भागेगा, और 90 एंगल 0 के बाद और 90 कवर करा तो प्लस ए आएगा। ठीक है, पाए रहा तो कहां भागेगा? इधर पे। और 90 एंगल कवर करने के बाद कितना आएगा आंसर? माइनस ए। कुछ कहानी समझ आ रही है? ओके, तो आपका बेसिकली x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा अभी? प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पूरा x का इक्वेशन याद किया था, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या याद किया था, जल्दी बताओ? जनरल इक्वेशन क्या है? x कहीं पर भी हो, कहां से भी स्टार्ट हो, उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। लेकिन अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मीन से शुरू हो रहा है, तो यहां जा सकता है या यहां जा सकता है। यहां जाएगा तो प्लस ए साइन ओमेगा टी, और अगर यहां जाएगा तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो दोनों मिलाकर अगर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों कंबाइन करके लिख दोगे, प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या मतलब है? अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मीन से, कहां से शुरू हो रहा है, तो एक्स का इक्वेशन साइन वाला होगा। क्या होगा? प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। आप बोलेंगे सर पहले वाला भी तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी था, वो जनरल इक्वेशन था, ये स्पेसिफिक आ गया, ये मीन वाला आ गया। किसका आ गया? अभी एक्सट्रीम वाला भी समझ आएगा आपको। कौन सा वाला? एक्सट्रीम वाला। चलो ये वाला समझ गए। अच्छा, एंगल भी याद रखना, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, कितने एंगल पॉसिबल है? 0 या पाई। 0 से 0 एंगल रहता है तो इनिशियल फेज अगर 0 रहता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाएगा, और अगर क्या नाम है, पाई रहता है तो वो नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा। ठीक है, तो इसकी दो इक्वेशन बनेंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अच्छा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, कहां से शुरू कर रहा है ये? अब एक्सट्रीम भी मेरे पास कितनी जगह है एक्सट्रीम की? 2, ये वाली या ये वाली। हो सकता है यहां से पार्टिकल आ रहा हो ऐसे, ठीक है, हो सकता है यहां से पार्टिकल आ रहा हो। तो पार्टिकल कहां कहां से आ सकता है? पॉजिटिव एक्सट्रीम से भी शुरू कर सकता है अपना मोशन, और नेगेटिव एक्सट्रीम से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो आप सुनिए, अगर एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है तो क्या इक्वेशन होगा? पहले तो आप मुझे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस, सही बात है। इधर पे से शुरू किया तो प्लस है, इधर शुरू किया तो इन जनरल प्लस माइनस है। अच्छा, स्टार्ट हो रहा है वहां से तो टाइम कितना होगा? जब भी कोई चीज कहीं से स्टार्ट हो रही है तो टाइम 0 रहेगा। जब भी कोई चीज कहीं से स्टार्ट हो रही है, टाइम क्या रहेगा? अच्छा, ये कंडीशन पहले भी था, अब भी है। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं कैसे आया? टी की जगह 0 पुट करने पर मुझे फाइव का ये फॉर्मूला मिला था। अब क्या करने का? एक्स आपका कितना है एक्सट्रीम पर, बताओ जल्दी से। प्लस माइनस ए अपॉन ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा? 1, तो प्लस माइनस 1। अब आपको सोचना है
साइन की वैल्यू +1 कब होती है? π/2 पर। और -1 कब होती है? 3π/2 पर। तो यहां पर ये जो +1 के लिए π/2 और -1 के लिए क्या आ जाएगा? तो ये दो एंगल आ गए हमारे पास। कुछ आई बात समझ में? क्या बोला? नहीं आया? आया ना? 0 साइन की वैल्यू हमारी 0 कब कब होती है? 0 और एंगल 0 और पाई पर। समझ आ रहा है? और साइन की वैल्यू हमारी क्या नाम है, +1 और -1 कब होती है? तो π/2 और 3π/2, π/2 3π/2। याद रहेगा सभी बच्चों को? अच्छा, जैसे हमने वहां पर दो वैल्यूज निकाला था, दोनों को पुट करके 0 और पाई को, वैसे इसको भी करना है। पहले आ जाओ, क्या आपको ये एक्स का इक्वेशन ये वाला याद है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। याद है? नहीं याद है? तो एक बार आपको फाई की जगह क्या रखना है बच्चों? π/2 रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। π/2 आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है या वर्टिकल एंगल है? वर्टिकल एंगल है। कौन सा एंगल है? वर्टिकल वाले में हम चेंज करते हैं, साइन को कॉस में बदल देते हैं। साइन को क्या कर देते हैं? इससे पहले वाले में नहीं किया था हमने, क्योंकि वहां पर कौन सा एंगल था? हॉरिजॉन्टल पाई एंगल। तो पाई एंगल होता है तो चेंज नहीं होता। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। समझ आ रहा है? लेकिन जैसे ही आप देखोगे वर्टिकल एंगल कोई भी, π/2, 3π/2, 5/2, 7/2, 9/2, तब आपको चेंज करना होता है। ठीक है, इधर सुनो, π/2 प्लस सम एंगल है थीटा, तो साइन का कॉस हो गया। आप जरा क्वाड्रेंट पता करो ये कितना होगा। यहां से चला ये 90, π/2 बोले तो 90 प्लस सम एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका साइन, इसको देखने का, हाँ, इसको मत देखो, ये पॉजिटिव होता है तो प्लस आ गया। क्या हो गया? ये प्लस हो गया। तो प्लस a और साइन का कॉस हो गया, ओमेगा टी लिख देने का। समझ गए बात को? तो यहां पर कॉस में कन्वर्जन हो रहा है। इधर आ जाओ, ओमेगा टी प्लस 3π/2 या 3π/2 प्लस ओमेगा टी। 3π/2 किधर एंगल होगा बच्चों? 0, π/2, पाई और यहां पर 3π/2, 270। 3π/2 मतलब, तो यहां तक पहुंच गए। प्लस सम एंगल, कहां चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर आपका ये नेगेटिव आ गया, ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा। साइन का कॉस कर दिया आपने। क्यों कर दिया? एंगल कैसा है जरा देखो, वर्टिकल एंगल है। समझ आ रहा है? वर्टिकल एंगल पहचानना बहुत सिंपल है। वर्टिकल एंगल पहचानना बहुत सिंपल है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या बोलेंगे? ये कितना है? ये 1π/2 है। कितना है? और वो कितना है? ऐसे ही अगर 5π/2 रहा तभी भी वर्टिकल एंगल होगा। ये तो वर्टिकल एंगल रहेगा तो चेंज करने का। समझ गए? 1π/2 पे भी चेंज करोगे, 3π/2 पे भी क्या करोगे? चेंज करोगे। तो साइन का हो जाएगा कॉस, और आपका ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दिया, -a cos ओमेगा। अच्छा, अब सुनो, अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? ये वाला इक्वेशन होगा। ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है, हाँ, तो ये वाला होगा। समझ? इन जनरल अगर एक्सट्रीम से शुरू होता है तो +- a cos ओमेगा टी। कुछ आई बात समझ में? बोलो। अच्छा, एक आपने साइन वाला देखा और एक दूसरा वाला कौन सा है? एक जनरल इक्वेशन देखा, जनरल वाला साइन वाला ही है, फिर मीन वाला भी साइन वाला है, और फिर एक्सट्रीम वाला कॉस वाला। अब पूरा इक्वेशन याद कर लेते हैं हम लोग। समझ आ रहा है? ये सब न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए। चलो, what is the expression for displacement of a particle performing LSHM? x का इक्वेशन बताना है, जनरल इक्वेशन। a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, हमने मीन के लिए सॉल्व किया, x का इक्वेशन क्या आया? +- a sin ओमेगा टी ओनली, साइन ओमेगा टी। अच्छा, मुझे बताओ, अगर पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है तो दो सिचुएशन हो सकती है, इधर या इधर। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो x इज इक्वल टू जो इक्वेशन आपने यूज किया उसमें प्लस वाला चूज करोगे या माइनस वाला? क्या चूज करोगे? +a sin ओमेगा टी या -a sin ओमेगा टी? +a sin ओमेगा टी। प्लस नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अगर पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, -a sin ओमेगा टी। कहां से? ये सुनो बात को, मीन से शुरू हो रहा है तो साइन ही आएगा। मीन से शुरू हो रहा है तो इधर जाएगा तो प्लस आएगा, उधर जाएगा तो माइनस आएगा। कुछ आई बात समझ में?
क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको कैसा आएगा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, यानी इधर जा रहा है। तो आप कौन सा चूज करोगे? दोनों चूज कर लोगे क्या? दोनों लिख लोगे क्या? नहीं, आप प्लस वाला चूज करोगे, और नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो माइनस वाला चूज करोगे। समझ गए? चलो अभी पहले इक्वेशन बताओ, मीन से शुरू होगा तो इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मीन से शुरू होकर पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो प्लस ए साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अच्छा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, ऐसे बोल दिया तो या तो ये एक्सट्रीम से शुरू हो सकता है या तो वो। अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप एक्स का क्या इक्वेशन बोलोगे? बराबर, तो एक्सट्रीम के लिए कॉस वाला लेकर आना। एक्सट्रीम के लिए क्या लेकर आओगे? कॉस वाला। याद रखोगे? एक्सट्रीम के लिए कॉस वाला। अच्छा, मैं बोलता हूं इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी प्लस ए कॉस ओमेगा टी। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, खत्म हो गया। समझ गए? तो आपने याद किया ये सब इक्वेशन और उनकी सिचुएशन भी याद कर लिया कि कब किसको अप्लाई करना है। समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, ध्यान देंगे सभी बच्चे। डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पार्टिकल परफॉर्मिंग एलएसएचएम। क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, अभी हम लोग ने इससे ऊपर क्या किया? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा, स्टेट करके बोला था ना, और उसके बाद उसने क्या बोला? सवाल डिस्कस करो, फॉर्मूले को डिस्कस करो। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एक्सट्रीम से शुरू होगा तो और मीन से शुरू होगा तो दोनों डिस्कस कर लिया। अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम बात करना है। आ जाओ इधर बात करते हैं। ए एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एलएसएचएम इज दिस, ये है। एंगल याद करना, एट मीन पोजीशन फाई की वैल्यू क्या थी बच्चों? अच्छा सॉरी, ये पूरी वैल्यू जो है ना, अगर इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मुझे बताओ टी कितना होगा? और फाई की वैल्यू आपकी 0 थी, 0 इंटू 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा? समझ पा रहे बात को? अच्छा, फाई की वैल्यू एक 0 और एक क्या हुआ करती थी? पाए। तो अगर टी की वैल्यू 0 रखता हूं और ये कितना, तो आंसर कितना आएगा? तो बेसिकली ये पूरा टर्म ओमेगा टी प्लस फाई आपका कितना होगा? या तो 0 या तो पाए। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, पूरा टर्म ही क्या होगा? 0 या तो पाए। अब बोले सर वो फाई की वैल्यू थी। अच्छा मुझे बताओ, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम करके बोलता हूं तो क्या 0 होता है? टी 0 होता है हमेशा, है ना? तो आपको मीन पर पता है कि फाई की वैल्यू 0 होती है या तो पाई होती है, सही है? ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। टी की वैल्यू 0 रखो, क्या हो जाएगा ये टर्म? फाई की वैल्यू भी 0 रखो तो आंसर क्या आएगा? अच्छा सेम इसमें टी की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये वाला टर्म खत्म, फाई की वैल्यू पाए रखता हूं, आंसर क्या आएगा? पाए आएगा। नहीं समझे? 0 इंटू ओमेगा 0 प्लस पाए, तो पाए आ जाएगा आंसर। मतलब जो आपने फाई की वैल्यू याद की है वही आपका ओमेगा टी प्लस फाई की भी वैल्यू हो जाएगी, अगर वहां से वो स्टार्ट हो रहा है तो बताओ एट मीन पोजीशन पूरा साइन के अंदर वाला टर्म ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा? 0 या तो। अब आगे की कहानी सुनो, x इज इक्वल टू ए साइन, एक बार रख दो 0, ओमेगा टी प्लस फाई, क्या इक्वेशन था याद है? जनरल इक्वेशन। ये पूरा टर्म की जगह क्या लिख दूं? 0 लिख दिया। साइन 0 क्या होता है? 0 इंटू ए क्या होगा? और आपका मीन पोजीशन पर x क्या होता था याद है? 0 यानी मिनिमम क्या होता था? तो इधर पे मिनिमम लिख दिया। क्लियर? अच्छा दूसरा इसका सॉल्व कर रहा हूं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है? दूसरा कितना आएगा? पाई। साइन पाई कितना होता है बच्चों? 0। 0 इंटू ए 0, मतलब आप 0 रखो या पाए रखो, आंसर क्या आएगा? 0 ही आने वाला है, क्योंकि मीन पोजीशन पर x मिनिमम होता है। चाहे आप 0 रख के सॉल्व करो चाहे पाए रख के सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? तो x इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? x इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, जो कि इससे पहले ही मैं बता चुका हूं आपको।
अच्छा दूसरा एक्सट्रीम पर सॉल्व करते हैं। अच्छा एक्सट्रीम के लिए आप बताओ फाई के एंगल्स क्या आए थे आपके, क्या आया था? ओके अच्छा अगर फाई की वैल्यू π/2 और 3π/2 आई थी तो ओमेगा टी प्लस फाई भी यही आएगा ना, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट अगर एक्सट्रीम से हो रहा है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पूरा टर्म सिर्फ फाई की वैल्यू बताएगा, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई फाई कितना होने वाला है, या तो π/2 या तो 3π/2। तो एक बार आप π/2 रख के सॉल्व करोगे साइन π/2 +1 होता है, सही है, a इंटू +1 प्लस ए। अच्छा उसके बाद 3π/2 मैंने क्या बताया, साइन 3π/2 क्या होता है, इधर ये नहीं है, हाँ कट किया मैंने, -1, तो a इंटू -1, तो मतलब x की वैल्यू या तो प्लस ए होगी या तो माइनस ए होगी एट एक्सट्रीम पर। कहां पर? इन जनरल क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्स मैक्स आपका क्या होगा, प्लस माइनस, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू प्लस है या तो माइनस है, प्लस है या तो माइनस है, क्या बोलेंगे, एक्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। समझ गए? यहां पर हमने तीन में से किसको डिस्कस कर लिया, एक यानी डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा इसका सेम रिलेशन किसके साथ था, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का उल्टा होता है, जैसे मीन पर एक्स मिनिमम है तो वी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाओ, देखो वो भी देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएच। मुझे बताओ वी का क्या, ये इक्वेशन पता है आपको, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब आपको क्या पता होना चाहिए, सुनो ऊपर की कहानी पता होना चाहिए और कुछ नहीं। मीन पोजीशन पर आपका ये एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, इधर जीरो पुट कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर मतलब सिर्फ ए स्क्वायर होगा, उसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस ओमेगा ए या ए ओमेगा, आया? एक्स की वैल्यू जब जीरो रखा तब ये ए ओमेगा आ रहा है, मतलब ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या होगी ये, कि ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट है और ए की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यूज है, सबसे ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अच्छा एट एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ, एक्सट्रीम पर एक्स की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस ए। अच्छा सुनो, अच्छा वी मिनिमम होगा ना, इसका फील्ड थोड़ा बाद में आना चाहिए, अभी सुनो, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह क्या रखने का, ओके प्लस माइनस ए का स्क्वायर, प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी, समझो बात को, नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का भी स्क्वायर, तो प्लस माइनस ए का स्क्वायर सिर्फ ए स्क्वायर ही होगा, ये माइनस साइन को बाहर वाली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे क्या वैसे ही, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए जीरो का स्क्वायर रूट, जीरो इंटू ओमेगा, ओके तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया, तो अब ये मिनिमम ही होगा ना भाई, जब एक्स मैक्सिमम था तो मेरा वी क्या हो रहा है, मिनिमम आ रहा है, जीरो। और आपको ऐसे भी फील करके भी पता है कि एक्सट्रीम पर जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर वापस कम बैक करता है, वो स्पीड बढ़ती है, फिर यहां पर मैक्सिमम होता है, फिर धीमे धीमे घटती है और यहां पर वापस से जीरो हो जाता है, तो एक्सट्रीम पर जीरो होती है, समझ आ रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू है। अच्छा नेक्स्ट, ओके एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एलएसएचएम, पहले एक्सप्रेशन लिखो, ए इज इक्वल टू, आपको क्या पता है बच्चों, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पता है हमको, ये प्लस माइनस मैंने गलती से लिख दिया था, सिर्फ क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो ए जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है ना, देख लो सीधा सीधा, जो एक्स की कहानी होगी वही ए की कहानी, और वही कहानी नहीं मिल रही थी, आप याद करो, मीन पोजीशन पर एक्स मिनिमम था तो ए भी क्या था, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स मैक्सिमम था, ए भी मैक्सिमम, देखो वही मिलने वाला है एट मीन पोजीशन। अब मैंने यहां पर ज्यादा सॉल्व नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली एक्स पे डिपेंडेंट है ना, मीन पर बताओ एक्स जीरो होता है कि नहीं, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह जीरो पुट कर दूंगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, अब बोलेंगे सर माइनस जीरो आएगा, भाई जीरो के साथ कोई साइन नहीं रहता है रे, नहीं समझे बात को। अब ये मिनिमम जीरो वैल्यू मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, मतलब एक्स मिनिमम तो ए भी मिनिमम, एक्स मिनिमम तो, और वहां पर वी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी मीन पोजीशन पर एक्स मिनिमम, वी मैक्सिमम और ए मिनिमम, एक्स और ए को साथ में बोल सकते हो, एट मीन पोजीशन एक्स मिनिमम, ए मिनिमम,
वी मैक्सिमम। ये एक्सट्रीम पर बात करते हैं, एक्सट्रीम पर x इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। तो यहां पर आपको पता है ना, a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या आया, अच्छा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस मतलब फिर से प्लस माइनस आ जाएगा, आया समझ में, क्या समझा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस तो प्लस भी आ गया, वापस से दोबारा माइनस आ गया, तो आप माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस, बात तो वही है, फिर से मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, समझ आ रहा है ये, ओके। और a इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, मैक्सिमम हो, खत्म हो गई बात, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। अच्छा ये नोट्स जितना था उतना हो गया, ओके। अब ये एक बच्चों एक छोटा सवाल है, सुनो, ये आएगा तो इसके बाद वाला एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जो कि अगेन 3 से 4 मार्क का, और उसका एमसीक्यू भी बोर्ड में कई मरतबा पूछा हुआ है, ग्राफ वाला क्वेश्चन वो बताऊंगा, ठीक है। और जो जिस टेक्निक से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैसे ही आपको आंसर करना है उसको, ठीक है। अब सुनो, आपको सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, स्टेट यानी सिर्फ लिखना है ना, डिराइव नहीं करना है, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एट टाइम टी। किसी भी टी टाइम पर बोलेगा ना तो आपका एक्स का जनरल इक्वेशन आएगा, लेकिन वी वाला फॉर्मूला वो मत लिखना, ओमेगा अंडर रूट और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो मत लिखना, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, किसी टी टाइम के लिए लिखना है, यानी एक्स में भी टी आना चाहिए, वेलोसिटी के अंदर भी टी आना चाहिए, एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में भी क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे बच्चों, आपको ये कहानी पता होगी, एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पता है कि नहीं पता है बताओ, सबको ये इक्वेशन याद है, पहले लिख देने का, द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अच्छा अब आपको वेलोसिटी निकालना है जिसके अंदर जो टी डिपेंडेंट हो, v का फॉर्मूला वो मत लिखना, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि x का अगर डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको वेलोसिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी डेरिवेटिव आपका चल भी रहा है, इधर पे मैं शॉर्टकट बताता हूं जिनको डेरिवेटिव नहीं आता है, ठीक है। सुनो, साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ए आपका कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ओमेगा कहां से आया बताता हूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 था तो क्या आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी प्लस 5, हाँ। अच्छा ए ऐसे का ऐसा, अब मतलब एक्स्ट्रा ओमेगा आया, अच्छा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं आप, टी, यहां पर टी देख रहे हो है ना, टी का कोइफिशिएंट कौन है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, ओमेगा से, समझ गए क्या बोला मैंने, वापस से आपके पास एक्स का इक्वेशन है, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं, वैसे ये जो आप पहला एक्सरसाइज करते हो ना मैथ्स में 1.1 कंपोजिट वाला है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये एक्स, ये अंदर वाले का जब फिर से डेरिवेटिव लूंगा ओमेगा टी प्लस 5, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं क्या करना है, टी का जो कोएफिशिएंट होगा उससे क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर है। चलो क्या करना है वापस से ध्यान देंगे, ए साइन ओमेगा टी मेरे पास है, ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव बोलो कॉस हो जाएगा, टी का कोएफिशिएंट कौन है, तो ओमेगा से क्या कर दोगे, खत्म हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, और यही अपना कौन हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स यानी वेलोसिटी हो गया, कौन हो गया, तो v का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा अब वेलोसिटी के बाद क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है, ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगला सवाल इसी पे डिपेंडेंट है, इसी पे डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। अभी v का एक्सप्रेशन ये आ गया ना बच्चों, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कौन होता है, ये पढ़ा है ना आपने, dv बाई dt कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो मैं अगर इसका यानी इसका डेरिवेटिव ले लूं तो मुझे ये मिल जाएगा, अब सुनिए इसको, अच्छा यहां पर ना मिस्टेक है बच्चों एक,
ए ओमेगा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इधर लिखता हूं मैं ए, और एक ओमेगा पहले से ही था। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? ओके, तो आपको यहां लिखना चाहिए था, या तो बाहर माइनस लिखना चाहिए था, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, टी का कोएफिशिएंट कौन है यहां पर? टी का कोएफिशिएंट तो एक और ओमेगा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा इंटू ओमेगा, समझ गए? और ये माइनस साइन बाहर ले लोगे तो आंसर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दिक्कत क्या है ये वाले आंसर में? इधर पे माइनस साइन होना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक में देखो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर माइनस हो रहा है। ये समझ आया ये? हाँ, 1 से 2 मार्क के लिए आ सकता है ना सवाल, कितना सिंपल सवाल है। जिनको डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव के, उनके लिए तो बहुत ही हलवा है, और बाकी बच्चे भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलो देखते हैं समझ में आया कि नहीं। एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है बताओ? ए साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस 5। इसको डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा? पहले v मिलेगा, वेलोसिटी, यानी इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अच्छा, टी का कोएफिशिएंट कौन है? ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर क्या होगा? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। समझ गए? अच्छा, अब v मिल चुका है, v का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ए ओमेगा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मेरे पास कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। टी का कोएफिशिएंट कौन है? तो एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई, एक ओमेगा पहले से था, एक और ओमेगा आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा नहीं हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यही गलती करोगे आप, एक ओमेगा और एक और ओमेगा मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ओमेगा थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई करा, ओमेगा स्क्वायर होगा। समझ गए क्या? 2 ओमेगा बोलना गलत है। क्यों? क्यों बैलेंस करना अपने को? नहीं, डेरिवेटिव है भाई, मैंने कोई जबरदस्ती स्टेप नहीं किया हुआ यहाँ पर। डेरिवेटिव है तो मैथ्स ली हो ना। ये अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बचेगा? टी का डेरिवेटिव 1, ओमेगा बचा, टी का 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो सिर्फ ओमेगा बचा ना। वही ओमेगा है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखने के लिए। कंपोजिट फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 है ना? नहीं, चलो आई होप ये समझ में आ गया। इसके अंदर करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको याद करो, तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन भी समझ आएंगे, आंसर भी समझ आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, इसके अंदर ना अभी ये एक बड़ा सवाल है, काफी टाइम से नहीं पूछा है ऑसिलेशन में, ग्राफ वाला क्वेश्चन। ये सुनेंगे सभी बच्चे, हो सकता है आपको ये पूछ ले। शुरुआत में जब न्यू टेक्स्ट बुक आई तो क्या नाम है ये, डिलीटेड में था, फिर उसके बाद जब डिलीटेड साइड था तो अभी तक पूछा नहीं है इसको, तो हो सकता है कि आपको ये पूछ ले। हाँ, अब ये इसके अंदर 2 आंसर है 3-3 मार्क के, मतलब आप पहला वाला करते हो, मीन वाला करते हो तो ये 3 मार्क का है, और एक्सट्रीम वाला करते हो तो ये 3 मार्क का है। समझ आ रहा है? 6 मार्क के लिए पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन इंडिविजुअली आपको एक एक आंसर पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल क्या आएगा सुनो, ड्रॉ ग्राफ, क्या बोलेगा? किसका? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? मतलब इधर पे अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन इधर होगा, और अगेंस्ट किसके प्लॉट करना है? यहां पर आपका होगा एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं? फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको फेज एंगल लेना और इसको ड्रॉ करना है। तो एक मीन से, अगर पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है तो, और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है तो, इसके अंदर 2 अलग-अलग सवाल बनेंगे बड़े बड़े। अब एक्चुअल में देखा जाएगा तो बहुत बड़े नहीं होते, बस इसके अंदर ग्राफ है, एक टेबल है, और थोड़ा सा डेरिवेटिव लेना है, इतना ही करना होता है। 3 चीज करना है, जो अभी मैंने डेरिवेटिव सिखाया ना आपको, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से वो डेरिवेटिव करना है, एक आपको बॉक्स बनाना है, टेबल बनाना है, उसमें वैल्यूज पुट करना रहता है, और एक ग्राफ बनाना होता है। ये 3 चीज करनी होती है। आइए करते हैं, सुनो, मुझे बताओ, अगर पार्टिकल मीन से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है?
फाई की कौन सी वैल्यूज आपको याद है, कितनी वैल्यूज याद है, 0 या तो पाई। अगर बच्चों मैं ऐसे बोल दूं पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मीन से एंड मूविंग या हेडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, तो फाई की कौन सी वैल्यू चूज करोगे, 0 या पाई, 0 वाली। इधर लिखो क्या लिखा हुआ, इधर देखो जरा, एज द पार्टिकल, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं इफ द पार्टिकल करके भी बोल सकते हैं, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड हेडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, कहां जा रहा है ये, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, इधर लिखा नहीं है लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। तो फाई की वैल्यू आप कौन सी चूज करोगे, 0। अच्छा, अब आपका एक्स का एक्सप्रेशन क्या था बताना, तो फाई की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, या वहां से भी सोच सकते हैं अगर आपको याद होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हमारे पास कितनी वैल्यूज थी पता है, और आपको मैंने बोला था मीन से शुरू होकर पॉजिटिव में जाएगा तो कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे आप, प्लस वाला, और अगर आप पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव में जाएगा तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, माइनस वाला। कुछ आई बात समझ में, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी में जा रहा है वो वाला चूज किया हुआ हमने, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये आ गया, क्या आया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, अब की बार जनरल पूरा नहीं है, हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मीन पोजीशन के लिए, तो x इज इक्वल टू कौन सा वाला होगा, सिर्फ साइन वाला, a साइन ओमेगा टी, समझ गए। अच्छा, अब इसका अगर डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा, चलो वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पूरा लिखा है स्टेप इन्होंने, आप डायरेक्ट बताओ आंसर क्या होगा, आप ये नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ए ऐसे का ऐसे ही, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस टी का कोएफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, समझ आ गया क्या ये, ओके। एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव बताओ डायरेक्ट, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस आ गया है, साइन ओमेगा टी हो गया है, ए ओमेगा पहले से था, एक और ओमेगा आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आया कुछ समझ में, बोल दो ना जरा, हो गया। अब हमारे पास ये टेबल है बच्चों, अब ये टेबल कैसे याद रखेंगे, इस टेबल को कैसे याद रखना है, सुनो, पहले तो आप ये एंगल याद करने की कोशिश करो, 0, उसके बाद पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, बोले इतने एंगल याद हुआ कि नहीं आपको, समझ आ रहा है। उसके बाद एक और ले सकते हो आप, 2 पाई के बाद वापस जाते हो तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, देखो ना, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 1 3, वापस से जब चक्कर लगा के आओगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 2, लॉजिक बताऊंगा मैं अभी, फिलहाल पहले इतना तो याद करो, 0 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, उसके बाद 5 पाई बाय 2। अभी 5 पाई बाय 2 क्यों समझो, ये पूरा एक चक्कर लगाया तो कितना एंगल हुआ आपका, अच्छा फिर उसके बाद और इतना चक्कर लगाया यहां तक पहुंचे, कितना और कितना एंगल कवर किया, तो प्लस पाई बाय 2, सही है, एक चक्कर पूरा लगाया 2 पाई हुआ कि नहीं, फिर और 90 कवर किया, क्रॉस करो, 2 2 जा 4 पाई प्लस 1 पाई, समझ गए, क्रॉस करोगे तो आ जाएगा आंसर 5 पाई बाय 2। तो आपको कितने एंगल याद करना है, 0 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 बाय 2, कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, समझ आ गया, मतलब आपको ऐसे 6 कॉलम्स में वैल्यूज पुट करनी रहेंगी। ये एंगल याद हुआ कि नहीं, दिस इज व्हाट थीटा, ये कौन है बच्चों, अच्छा जब आपका थीटा ये एंगल है तब आपका टी क्या होगा, सुनो टी वाला तो बहुत सिंपल है, अच्छा इसका ना याद करने का एक टेक्निक, दूसरा टेक्निक भी है, आपको अगर ये वाला फील नहीं आता है तो मैं एक और मेथड बताता हूं जिससे आप इसको याद कर सकते हो। थीटा को पाई बाय 2 के टर्म में याद करना है, कैसे याद करना है, पाई बाय 2 कैसे, देखो 0 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये सबको समझ आएगा, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2,
अब जहां कट रहा है वहां काट दो, 2 पाए, यहां कटेगा नहीं, ये कट गया, 0 पाई बाय 2 मतलब 0 हो गया। ये एंगल को कैसे याद करोगे, ये सबके सबसे आसान हो गया। वो पूरा अंडरस्टैंडिंग था कि एंगल एक्चुअल में कहाँ आ रहा है, और ये वाला याद करने के लिए बहुत आसान है। कैसे बोलेंगे बच्चों एंगल, 0 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई 2, 5 तक जाने का। टोटल 6 वैल्यूज होंगी क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, समझ गए। अच्छा कहां कहां कट रहा है, जहां पर इवन नंबर है वो इजीली क्या हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 2 से 4 कटा, 2 पाए, समझ आ रहा है। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया। टेक्स्ट बुक देख खोला है अपने सबने, टेक्स्ट बुक में टेबल दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा है। उस टेबल पे लिख लो कि इसको कैसे याद करना है, ऐसे लिख लो जैसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर पेंसिल से, 0 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अच्छा अब ये टाइम वाला कैसे याद करेंगे, ये टाइम का भी टेक्निक है, इसको t बाय 4 में याद करने का। कैसे याद करने का, t बोले तो टाइम पीरियड होता है, 0t बाय 4, 1t बाय 4, 2t बाय 4, 2 से ये कटेगा, 3t बाय 4, 4t बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 5t बाय 4। बोलो ये याद कर लिया कि नहीं, कैसे याद करेंगे इसको जल्दी बताओ। तो आपको पहले 2 रो याद कर लेनी है, 2 रो, t और कौन सा, थीटा का। t कैसे याद करोगे, t बाय 4 के फॉर्म में, 0t बाय 4, 1t बाय 4, 2t बाय 4, 3t बाय 4, 4t बाय 4, 5 तक जाने का। ऐसे थीटा पाई बाय 2 में याद करना है, 0 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, जहां कटता है उसको काट के लिख देने का। अब आ जाएगा ये लिखने। अच्छा और क्या क्या लेना है आपको, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और कौन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और, अच्छा ये कॉलम को आपको अभी फिल नहीं करना है, इसको फिल नहीं करना है। आप अगर एग्जाम में बहुत जल्दी इसको क्विकली करना चाहते हैं, इसको फिल मत करना, बस इतना लिख देना। समझ आ रहा है, टेक्निक बता रहा हूं। वैसे स्टेप्स क्या है कि पहले आप इसको वैल्यू पुट करो, फिर उसके बाद ग्राफ बनाओ, लेकिन हम लोग पहले इसको टेबल बना लेंगे, इसकी एग्जामिनर को नहीं पता चलने वाला कि हमने क्या किया हुआ है ना। उसको कैसे पता चला पहले ये लिखा है कि पहले ग्राफ बनाया तुमने, समझ आ रहा है। ग्राफ से ये लिखना वैल्यू आसान होती है, तो इसलिए आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है और अब आगे बढ़ना है। सुनो ये मेरे पास ग्राफ है, अब आप सोच रहे होंगे बनेगा कैसे, बराबर है। अब दिक्कत ये बनेगा कैसे, ग्राफ अगर आपका बन गया इजीली तो ऊपर की टेबल की वैल्यूज भी आपकी बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। सुनिए सुनो, मैं एक्स एक्सिस पर ना यहां पर ओमेगा टी मतलब थीटा होता है, थीटा भी प्लॉट कर सकता हूं और टाइम टी भी प्लॉट कर सकता हूं जो आपने लिया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है पता है, क्वेश्चन में बोला है कि वर्सेस क्या बोला उसने, एंगल्स, फेज एंगल बोला है उसने, तो यहां पर आपको टी लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ले लिया तब भी कोई नहीं, उसके बराबर ही होता है वो। तो यहां पर मैं लूंगा एंगल 0, इधर पे लूंगा पाई बाय 2, इधर पे पाई, इधर पे 3 पाई बाय 2, इधर पे 2 पाई, और इधर पे आपका 5 पाई बाय 2। यहीं तक लिखना है। क्या लिखना है आपको, टेक्स्ट बुक में आपके क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, टी के टर्म में लिखा हुआ है ना, हाँ। लेकिन आप याद याद रखो दोनों ले सकते हो, आप टाइम भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट ही रहता है एक दूसरे को, उसको सॉल्व करेंगे इक्वल आता है। अच्छा सुनो, डिस्प्लेसमेंट का मेरा पहला इक्वेशन क्या था, ए साइन ओमेगा टी, क्या था। अच्छा ए के पहले कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, सही है। आपको टेक्निक सुनिए, ये टेक्निक समझिए इसको, साइन कभी भी ना 0 से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर ऊपर भी जा सकता है और यहां से शुरू होकर नीचे भी जा सकता है। ऊपर कब जाएगा, साइन है यहां से शुरू होगा, साइन है कहां से शुरू होगा जल्दी बताओ, यहां से जाएगा कहां पर,
ये आपका ए आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ऊपर जाएगा। कहां जाएगा? और इसको फिर आपको वही रिदम में देखो, एक छोड़ के ये ऐसे ऊपर गया, फिर पाए पर, फिर एक छोड़ के यहां पर ऐसे और ऐसे बना देना, हो गया, ग्राफ बन गया। सुनो, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे सुनो, मैं पूरा बना के बताता हूं, एक काम करता हूं। सुनो, मैं डिस्प्लेसमेंट का आपको बना के बता रहा हूं। टाइम में प्लॉट करता हूं सबसे पहले। ये कौन है? ओमेगा टी है, या तो टाइम है, सही है। अब टाइम इसमें क्या प्लॉट कर दूं मैं, अगर उसके अकॉर्डिंग 0, उसके बाद कौन आएगा पता है आपको? 1t/4। उसके बाद कौन आएगा? 2t/4 मतलब t/2। उसके बाद 3t/4। उसके बाद 4t/4 मतलब t, और उसके बाद 5t/4। समझे डायरेक्टली कैसे सॉल्व लिखा इसको? ओके, हमारे पास इक्वेशन ये है डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? a दिखाई दे रहा है। तो आपकी x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? प्लस ए या माइनस ए, इसी के बीच में करेगी। ज्यादा नीचे लिख दिया। तो ये लिखने का, इधर जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्री के पहले जो भी होगा ये लिमिट लगा दो, प्लस ए और माइनस ए, और ये मेरा साइन है। अब सुनो, देखो ग्राफ बनाना कितना आसान है। साइन बोले तो 0 से शुरू होगा, अब ऊपर जाएगा ये नीचे, ये बताएगा प्लस है ना, तो यहां से शुरू होके किधर जाने का? उसकी तरफ, लेकिन ऐसे मत जाओ, ऐसे, ये पॉइंट पीक वैल्यू यहां पर होना चाहिए। फिर यहां से नीचे उतरो इधर, फिर इधर पे पीक पर चलो ऐसे, ठीक है, फिर इधर, और यहां पर ऐसे पीक पे छोड़ दो। बन गया ग्राफ? बोलो बोलो, बना ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब आपका टाइम 0 है, टाइम कितना है, ग्राफ कहां पर है? ग्राफ की वैल्यू आपको ये 3 वैल्यू में से बताना है, 0, प्लस है या माइनस है। जब आपका टाइम 0 है, ग्राफ कहां पर है इन तीनों में से? 0 पर है। जब आपका टाइम t/4 है, तो ग्राफ कहां पर है? प्लस ए पर। जब आपका टाइम t/2 है, तो ग्राफ कहां पर है? जब 3t/4 है, तो ग्राफ कहां पर है? जब आपका टी टाइम जो है वो t है, तो ग्राफ कहां पर है? जब आपका टाइम 5t/4 है, तो ग्राफ कहां पर है? मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है इधर पे बताओ? डिस्प्लेसमेंट, ये x का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। 0, प्लस ए, 0, माइनस ए, 0, प्लस ए। क्या क्या बोला जरा देख लेना। 0, प्लस ए, 0, माइनस ए, 0, प्लस ए। क्या यही टेबल में आपको दिखाई देगा? जरा गौर से देखना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट x, 0, प्लस ए, 0, माइनस ए, 0, प्लस ए। याद करना पड़ा अपने को इसको, ग्राफ से किया। किससे किया? अच्छा, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ग्राफ बना सकते हैं। इसमें टाइम कैसे प्लॉट करेंगे? 0, t/4, t/2, 3t/4, 4t/4 मतलब t, और फिर 5t/4। अच्छा, अब की बार वेलोसिटी का इक्वेशन मेरे पास, वेलोसिटी वर्सेस एंगल या टाइम प्लॉट करना है। v का इक्वेशन बताओ क्या निकल कर आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या था बच्चों? ए ओमेगा। अच्छा, प्लस में था कि माइनस में था? प्लस ए ओमेगा। नहीं था, साइन नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है। कॉस कहां से शुरू होता है? कॉस एक्सट्रीम से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है?
कॉस कहां से शुरू होता है? आप सुनो बात को, वेलोसिटी का ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक्चुअल में ये पूरा उसके लिए वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है ये। तो इसको इधर लिखेंगे प्लस ए ओमेगा, सिर्फ ए नहीं लिखूंगा मैं, इसके पहले क्या लिखा हुआ है? ए ओमेगा। तो यहां पर आप प्लस ए ओमेगा लिखोगे और यहां पर क्या लिखोगे? माइनस ए ओमेगा। इधर प्लस ए ओमेगा और इधर पे, इतनी कहानी समझ आ गई? पहले वाले में क्या लिखा था? प्लस ए और प्लस ए ओमेगा, और पहले वाले में सिर्फ प्लस ए और, अच्छा तीसरा बता सकते हो क्या होना चाहिए? क्या प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और या एक्सेलरेशन में ऐसा आप करोगे, समझ गए? अच्छा कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, कॉस वाला ना जीरो से शुरू नहीं होता है, या तो यहां से या तो यहां से। अब आप कैसे डिसाइड करोगे यहां से शुरू करना है कि यहां से? इधर देखने का क्या लिखा हुआ है? कॉस एक्सट्रीम से शुरू होता है और इधर पे प्लस ए ओमेगा, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा और उसके बाद यहां आएगा, ठीक है? उसके बाद ये वाला बीच में एक गैप छोड़ देंगे माइनस ए ओमेगा पर, फिर यहां पर, और ये ऐसे और ये ग्राफ बन गया, ठीक है? अच्छा आप बताओ वेलोसिटी की क्या क्या वैल्यूज हैं शुरुआत में? जब टाइम जीरो था प्लस ए ओमेगा, जब टाइम टी बाय 4 है तो ये किधर आ गया? जब टाइम टी बाय 2 पर, 3t बाय 4 पर, टी पर, 5t बाय 4 पर, मतलब क्या आया? सोचो अभी डायरेक्ट बताओ। ए ओमेगा जीरो, माइनस ए ओमेगा जीरो, प्लस ए ओमेगा जीरो। अब जरा टेबल में चेक करना, प्लस ए ओमेगा जीरो, माइनस ए ओमेगा जीरो, ए ओमेगा देन जीरो। आई कहानी समझ में? इसलिए बोल रहा हूं कि टेबल में वैल्यूज बाद में पुट करना। अच्छा अभी ऐसे ही मैं आपको एक्सेलरेशन वाला बता देता हूं बच्चों। एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन था? माइनस ए, इतना समझ आया? अभी अगर आप गौर से देखो मैंने क्या लिख दिया इधर पे, ए ओमेगा स्क्वायर, और ये देख रहे हो ए ओमेगा स्क्वायर है ना ट्रिगो के पहले, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहले, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अच्छा आप सुनेंगे, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? साइन। साइन कहां से शुरू होता है? अच्छा जीरो से शुरू होकर ऊपर भी जा सकता है, और अब कहां जाएगा ये डिसाइड करेगा साइन। तो यहां से शुरू तो होगा साइन की वजह से, लेकिन नीचे जाएगा ऊपर तो ये माइनस है ना, तो ये किधर जाएगा? तो यहां पर आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, खत्म। अब वैल्यूज बता सकते हो? जीरो, टेबल में जीरो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर जीरो, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर जीरो, फिर माइनस। कुछ टेक्निक समझ आया ये? तो बहुत ही आपको करना क्या है, इक्वेशन लिख के डेरिवेटिव लेना, वेलोसिटी निकालना, फिर डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन, उसका इक्वेशन बना दिया, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद वैल्यूज पुट कर लो, खत्म। 3 मार्क आपके पक्के। अंडरस्टूड? बोलो क्लियर है सभी बच्चों को? इसके बाद मैं आपको कौन सा वाला एक्सट्रीम वाला बताऊं? कौन सा? एक्सट्रीम वाला। बस आज के लिए इतना काफी।